आरबीआई देश का सोना देश में वापस लेके आ रहा है। एक नई स्ट्रैटेजी जो हमारी इकोनॉमी को और बेहतर बनाने की तरफ अग्रसर है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आकर्ष कौशिक और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इंडिया अपना सोना वापस अपने देश में क्यों ला रहा है, क्यों वो डॉलर से डिपेंडेंसी कम करता जा रहा है और एग्जैक्टली हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि हो क्या रहा है। अप्रैल और सितंबर 2025 के बीच में आरबीआई ने 64 टन ऑफ गोल्ड को बाय बैक किया है फ्रॉम अदर कंट्रीज टू इंडिया। यानी इंडिया के गोल्ड रिजर्व्स में 64 टन सोना का हमने इजाफा किया है और इसकी वजह से अब हमारी जो टोटल गोल्ड होल्डिंग्स है वो हो चुकी है 880.8 टन। यानी बहुत जल्द हमारे पास 1000 टन सोना होने वाला है, जिसकी फिलहाल तो कीमत है 108 बिलियन डॉलर्स। यानी हमारे पास 108 बिलियन डॉलर का सोना एज गोल्ड रिजर्व रखा हुआ है। अब ये गोल्ड कहां कहां रखा हुआ है, क्या है इसका ब्रेकडाउन, अभी मैं आपको बताता हूं। इंडिया के अंदर 575.8 टन गोल्ड है, यानी ज्यादातर हिस्सा भारत में ही है। इसके अलावा फॉरेन बैंक्स के पास 290.3 टन गोल्ड है। यानी बहुत अलग अलग बैंक्स में भी, जैसे इंग्लैंड के अंदर बैंक ऑफ इंग्लैंड और बीआईएस के अंदर हमारा 290 टन गोल्ड रखा है। मतलब ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द गोल्ड हमने बाहर के बैंक में रखा है और एज डिपॉजिट्स सिर्फ 14 टन गोल्ड रखा है। यानी इसका साफ सीधा मतलब है हमारा 2/3 से भी ज्यादा सोना, 880 में से 575 टन सोना तो भारत में ही पड़ा है। अब एक बार इंडिया के टोटल फॉरेक्स रिजर्व्स के बारे में भी जानिए। जो फॉरेक्स करेंसी है वो है 570 बिलियन डॉलर की, जो गोल्ड रिजर्व्स है वो है 108 बिलियन डॉलर के, और जो एसडीआर यानी आईएमएफ एसेट है वो है 18.7 बिलियन डॉलर का, और रिजर्व पोजीशन विद आईएमएफ है 4.6 बिलियन डॉलर की। यानी अभी भी फॉरेन करेंसी एसेट्स 570 बिलियन डॉलर के हैं और गोल्ड रिजर्व्स 108 बिलियन डॉलर के। यानी अभी भी जो फॉरेन करेंसी के एसेट है वो हमारे गोल्ड से 5 गुना ज्यादा है। और ये अच्छी बात नहीं, इतनी अच्छी बात नहीं थी, पहले के मामले में अच्छी बात मानी जाती थी। लेकिन अब अगर हम कंसिडर करें जिस हिसाब की जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रही हैं, जिस हिसाब से जो ब्रिक्स देश हैं वो डॉलर से अपनी डिपेंडेंसी को कम करना चाहते हैं, तो ये चिंता का विषय भी है। बट आरबीआई इतना गोल्ड इसलिए कलेक्ट कर रही है क्योंकि गोल्ड सिर्फ मेटल नहीं है, ये एक वेल्थ है। जब दुनिया में प्रॉब्लम आती है जैसे वॉर्स या इन्फ्लेशन या क्राइसिस, तो गोल्ड कभी भी अपनी वैल्यू लूज नहीं कर सकता है। डॉलर गिर सकता है, किसी भी तरह का फॉरेक्स गिर सकता है, लेकिन गोल्ड अपनी वैल्यू लूज नहीं करेगा। इसलिए अगर जंग जैसी सिचुएशन भी आ जाए, इन्फ्लेशन जैसा तनाव का माहौल भी बन जाए, 2008 में जिस हिसाब से इन्फ्लेशन आया था यूएस के अंदर, वो भी आ जाए, तो भी गोल्ड की वैल्यू गोल्ड की ही रहती है, वो नहीं गिरती है। इससे पहले इंडिया का ज्यादातर फॉरेक्स यूएस डॉलर्स के अंदर था और यूरोस के अंदर था। यानी इन दो करेंसीज पे हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा थी, और अब ज्यादा गोल्ड ऐड करके आरबीआई ने अपनी डिपेंडेंसी को कम किया है। अब वो इस डिपेंडेंसी को कम कर पाए हैं। क्योंकि एक एग्जांपल देके समझाता हूं, रशिया और यूक्रेन का जब युद्ध छिड़ा तो रशिया के कई सारे एसेट्स बाहर पड़े हुए थे एज फॉरेक्स, वो उन्होंने फ्रीज कर दिए। तो रशिया अपना ही पैसा यूज नहीं कर पा रहा था अपनी जंग में। ये गलत बात है, और ये सिचुएशन अगर इंडिया के साथ आती है तो इंडिया भी अगर ऐसे इकोनॉमिकली हैंडीकैप नहीं होना चाहेगा। हालांकि रशिया के पास और काफी रिसोर्सेस थे, तो इंडिया को भी अपना ये बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। गोल्ड जो है वो इंडिया को हेल्प करेगा डॉलर और यूरो की वैल्यू फेल करने के बावजूद भी। और अगर डिपेंडेंसी बढ़ती है, अगर उनसे जियोपॉलिटिकल रिलेशंस खराब भी होते हैं, तो भी गोल्ड तो गोल्ड ही रहेगा। अब बहुत सारी कंट्रीज हैं जैसे चाइना, रशिया, टर्की, जो ये गोल्ड दबा के खरीद रहे हैं। एक वीडियो पहले भी मैंने बना के आपको समझाया है कि कैसे चाइना भी गोल्ड खरीदे जा रही है और चाइना अपने गोल्ड रिजर्व्स को बढ़ा रही है। चाइना के जो गोल्ड रिजर्व्स हैं वो तो हमसे भी 10 गुना तेजी से बढ़ रहे हैं। वो हमसे भी ज्यादा गोल्ड खरीद रहे हैं क्योंकि वो भी वही बात समझते हैं जो आज हम समझ रहे हैं। इसे कहते हैं डी डॉलराइजेशन। तो डी डॉलराइजेशन के पीछे भारत भी तेजी से लगा हुआ है, चाइना भी तेजी से लगा हुआ है, रशिया भी और टर्की भी। दुनिया ये बात को समझ रही है, स्पेशली एशियन कंट्रीज इस बात को समझ रही है कि हमें वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से अपनी डिपेंडेंसी कम करनी है।
और एक बहुत अच्छी बात यह है कि गोल्ड हमेशा अच्छे रिटर्न्स देता है एक लंबे समय पे। अगर आप ओल्ड रिकॉर्ड्स देखेंगे तो गोल्ड हमेशा बढ़ता ही रहा है। हालांकि हाल फिलहाल में गोल्ड पहले बहुत ऊपर गया फिर नीचे आया, लेकिन ये बात उस करंट वैल्यू की नहीं है, ये बात उस वैल्यू की मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मैं देश के लेवल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ 880 टन गोल्ड की बात कर रहे हैं हम, ज्वेलरी की पीसेस की बात नहीं कर रहे हैं। आरबीआई के लिए गोल्ड एक सेफ इन्वेस्टमेंट भी है और इंडिया की प्रोटेक्शन के लिए एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन का पॉइंट भी है। और यही बात रही कि समथिंग इंटरेस्टिंग हैपेंड इन 1991, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि इंडिया की सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि उन्होंने कुछ गोल्ड को बाहर भेजना पड़ा था लोन गारंटी के लिए, और आज इंडिया उसी गोल्ड को वापस खरीद रहा है, उसी गोल्ड को अपने पास वापस ला रहा है। यूं अब एक सवाल और पूछोगे कि अब चलो हमने 290 का जो 290 टन गोल्ड है वो हम बाहर क्यों रख रहे हैं, पूरा का पूरा गोल्ड इंडिया की में क्यों नहीं रखते? उसका रीजन ये है, देखो गोल्ड अब्रॉड का मतलब है कि क्विक एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट्स, बिकॉज गोल्ड स्टोर्ड इन कंट्रीज लाइक लंदन, स्विट्जरलैंड कैन बी इजीली यूज्ड इन इमरजेंसीज। कभी कोई बड़ी इमरजेंसी आई तो जो हमारा स्विट्जरलैंड में गोल्ड रखा हुआ है, लंदन में जो हमारा गोल्ड रखा हुआ है, हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, उससे काम निकलवा सकते हैं। और आरबीआई बहुत आराम से पैसे बोरो भी कर सकता है। आरबीआई इज नॉट जस्ट कलेक्टिंग गोल्ड फॉर शो, इट्स प्रोटेक्टिंग इंडियाज फ्यूचर, वेल्थ एंड इंडिपेंडेंस।